Hello everyone, myself CA काजल डिरोलिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो अगेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे है। हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की फर्स्ट क्लास अपलोड की थी जहां हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल MCQs अपलोड किए थे। आज हमारी सेकेंड क्लास है रिलेटेड टू न्यूमेरिकल MCQs। जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था कि हम ओवरऑल 5 क्लासेस इससे रिलेटेड अपलोड करेंगे जहां ऑन एन एवरेज हर एक क्लास में 20 MCQs कवर करेंगे। और ये सारे MCQs हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। रीज़न बीइंग ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स में कवर करते हैं। और जैसा कि आपने देखा भी था लास्ट क्लास में कि बहुत ही ईजिली आप एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर बात करें तो हमने सारे क्लासेस अपलोड कर दिए हैं रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास नहीं की है तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लास कर लो और उसके बाद आप MCQs कवर करना सो दैट आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहां हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रॉ डेटा हुज वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय लेमडा देन द वेरिएंस ऑफ द न्यू सेट इज। अब देखो वेरिएंस से रिलेटेड तो हमने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बताई थी, बट क्या स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड बताई थी? हाँ, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने ये प्रॉपर्टी बताई थी कॉमन प्रॉपर्टीज़ में कि अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को किसी सेम नंबर से ऐड या लेस करते हो तब तो जो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है वही न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। एंड अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो जो आपका ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ में हमने ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो यहाँ देखो यही तो बोला है ना कि हर एक ऑब्जर्वेशन लेमडा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मान लेते हैं ये मेरा ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन था, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? सिंपली इसको हम लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास जो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन लेमडा होगा। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन में हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है? नहीं, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? वेरिएंस। तो नो डाउट वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो सिंपली इसका स्क्वायर निकाल लो और ये हो जाएगा हमारा वेरिएंस। क्लियर? देखो हमारे पास ऑप्शन बी में दिया हुआ है लेमडा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, तो यही हमारा न्यू वेरिएंस आएगा अगर हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को लेमडा से मल्टीप्लाई किया है तो। क्लियर? तो सिंपली अगर हमारे पास क्वेश्चन में वेरिएंस दिया हो तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज अप्लाई करना एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से आप हमेशा वेरिएंस कैलकुलेट करना। क्लियर? नेक्स्ट, let S be the standard deviation of n observations. Each of the n observations is multiplied by a constant C. Then the standard deviation of the resulting number is, अभी हमने ऊपर ये चीज़ बताया है, कह रहा है कि S क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है n ऑब्जर्वेशन का। मतलब हमारे पास एक n ऑब्जर्वेशन दिया है और इसका जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया तो वो क्या आया? S। क्लियर? अब हर एक ऑब्जर्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? C से। तो नो डाउट जो आपका ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है अगर आप उसको C से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? CS। सिर्फ कॉमन प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन है और कॉमन प्रॉपर्टीज़ हमने अलग से अपलोड की हुई हैं। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन देखा है तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट करके बताया था और हमने बताया था कि हमेशा ये वैल्यू कितनी आएगी? n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। दैट इज करेक्ट आंसर होगा A। वहाँ हमने इसको पूरा सॉल्व करके भी बताया था, तो आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन देखना, वहाँ पे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, नो डाउट रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा D। नेक्स्ट, इफ मीन इज द मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब मीन को कैसे डिनोट किया है? इस तरीके से x1 x2 x3 टू द xn, देन समेशन x माइनस मीन इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ना x माइनस मीन है, ये x माइनस x नहीं है बल्कि क्या है? x माइनस मीन। अब सिंपली अगर हम लोग डेविएशन निकालते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन का, किससे? फ्रॉम मीन,
तो वैल्यू हमेशा कितनी आती है बेटा 0। और ये हमने कब बताया था, जब हमने मीन की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी तब हमने बताया था कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को मीन से माइनस करें और उसका टोटल निकालें तो ये वैल्यू हमेशा आएगी 0। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस इज, सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से, ये जो हमारे पास सीरीज दी है इसकी हेल्प से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर ले। और बहुत ही सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास x कितना है 1 2 3 4 5 6। तो मीन कैसे निकलेगा, इसका टोटल कर दो, इसका टोटल आएगा 21 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर, तो इससे निकालेंगे तो मीन आएगा 3.5। अब अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद होगा सबको, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि देखो एक्स की वैल्यूज छोटी छोटी दी हैं तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कर लेंगे 1 4 9 16 25 36। जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 91। तो सिंपली हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं 91 डिवाइडेड बाय 6 माइनस समेशन एक्स आया था 21 डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। क्लियर, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, वैल्यू आएगी 1.71। तो मेरे पास मीन आ गया 3.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1.71। अब देखो आंसर में मेरे पास कहीं पे भी डेसिमल में नहीं दिया हुआ है वैल्यूज, तो 3.5 देख लेते हैं, 7/2 करेंगे तो भी 3.5 आएगा। एंड सी में देखो 7/2 दिया है, तो मतलब आंसर क्या हो सकता है, आइदर ए या सी। देख लो बी और डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी में हमारे पास मीन कितना दिया है 3, बल्कि आया कितना था 3.5। क्लियर, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 1.71। तो अब ए और सी चेक कर लेते हैं। जब हम √3 करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.73, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो वैल्यू आएगी 1.71। एग्जैक्ट वही वैल्यू आ रही है जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेट की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, द वेरिएंस ऑफ अल्फा बीटा गामा इज 9, देन वेरिएंस ऑफ 5 अल्फा 5 बीटा 5 गामा इज। अब देखो अगेन हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस दिया है बेटा, एक तो दिया है अल्फा, एक दिया है बीटा और एक दिया है गामा। ठीक, ये हमारे पास लेट्स से ऑब्जर्वेशंस है, इनका वेरिएंस कितना है 9, ये दिया है 9। क्लियर, अगर वेरिएंस 9 दिया है तो सिंपली अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो कितना होगा, √9 और हम कह सकते हैं एक बार 3। अब देखो वेरिएंस कह रहा है 5 अल्फा 5 बीटा 5 गामा, इसका मतलब क्या है कि हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 5 से किया है। तो जो हमारे पास ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है उसकी हेल्प से हम न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को भी मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो मेरे पास न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। क्लियर, बट क्या क्वेश्चन में हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, नहीं, हमसे क्वेश्चन में पूछा है वेरिएंस। तो 15 का स्क्वायर कर लो, दैट इज 225। क्लियर, तो करेक्ट आंसर होगा डी 225। सिंपली आपको जो प्रॉपर्टीज़ हमने बताई है कॉमन प्रॉपर्टीज़ में वही अप्लाई करनी है। क्लियर, अगर आप प्रॉपरली प्रॉपर्टीज़ समझ गए हो तब तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए 30 सेकेंड्स का काम है और बहुत ही ईजिली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अगर अभी तक आपने कॉमन प्रॉपर्टीज़ की क्लास नहीं की है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, पहले वो क्लास अब ज़रूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर इज। अभी देखो ऊपर हमने बताया था फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एंड उस पर हमने डिटेल सोल्यूशन भी बताया है जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन किया था तब। क्लियर, तो वैसे उसी पैटर्न पे हमें इवन नेचुरल नंबर का भी कैलकुलेशन करना है। बट देखो क्वेश्चन में हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा है बल्कि वेरिएंस पूछा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये बता दे रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर के बेसिस पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले तो इसकी वैल्यू हमेशा आएगी √n² - 1 डिवाइडेड बाय 3। और वेरिएंस पूछा है तो नो डाउट √ हट जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सी। अब अगर इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन चाहिए कि ये कैसे स्टेप वाइज सॉल्व होगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां आपको इसका डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। बेसिकली ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा जैसे हमने फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करवाया था, उसी पैटर्न पे ये भी सॉल्व होगा। क्लियर, तो इसका डिटेल सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगेन देखो क्वेश्चन में पूछा है वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन
ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या पूछा है? ऑड। अब देखो इतना याद रखना, चाहे ऑड नेचुरल नंबर हो चाहे इवन नेचुरल नंबर हो, दोनों ही केसेस में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? √n² - 1 डिवाइडेड बाई 3। और अगर इसका वेरिएंस पूछता है तो वैल्यू होगी n² - 1 डिवाइडेड बाई 3। करेक्ट आंसर होगा सी। बस ये है कि दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। जब इवन की बात होगी तो इवन में हम वैल्यू लेंगे 2, 4, 6 to 2n, एंड जब ऑड की बात होगी तो वैल्यू हो जाएगी 1, 3, 5 to 2n - 1। क्लियर? बट इसको सॉल्व हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के लिए सोल्यूशन किया था। तो इसका अगर आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और अगर आपको वहाँ से वो सोल्यूशन ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, सो दैट हम उस पर एक डिटेल क्लास ड्राफ्ट कर देंगे। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? n² - 1 डिवाइडेड बाई 3। ये किसकी वैल्यू हम बता रहे? वेरिएंस की, चाहे ऑड की बात करें चाहे इवन की। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ द वेरिएंस ऑफ अ डेटा इज v देन इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज। अब देखो हमेशा क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को हम कहते हैं वेरिएंस। क्लियर? तो अगर हमारे पास वेरिएंस दिया है v और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट कर देंगे v का, ये प्लस या माइनस क्या हो जाएगा? √v। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, 25% of the items of a data are less than 35 and 25% of the items are more than 75. Quartile deviation of the data is, अब देखो 25% of the item, मतलब हम ये मान करके चल रहे हैं कि Q1 की बात कर रहा है कि Q1 कितना है? 35, and 25% of the items are more than 75, and Q3 हमारे पास कितना दिया है? 75। क्लियर? फिर से क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, कह रहा है 25% ऑफ द आइटम्स ऑफ अ डेटा आर लेस देन 35, कि पहला 25% 35 से कम है, एंड 25% ऑफ द आइटम्स आर मोर देन 75, एंड लास्ट का जो 25% आइटम है वो 75 से ज़्यादा है। तो आप ये मानो कि ये Q1 है, ये Q3 है, तो सिंपली क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। सिंपली हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 और 20। तो करेक्ट आंसर होगा बी। Next, if x and y are related by this equation that the quartile deviation and the quartile deviation of x is 12, then the quartile deviation of y is, अब देखो हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन में ये चीज़ बता दी है कि अगर हमारे पास लाइन इक्वेशन दिया है y = a + bx, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में चाहे रेंज की बात करो, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन, तो वो ओरिजिन से कभी अफेक्ट नहीं होता और स्केल के साइन से कभी अफेक्ट नहीं होता। क्लियर? तो वैल्यू हमेशा क्या बचती है? y = mod bx। यहाँ हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले लाइन इक्वेशन में, और लाइन इक्वेशन हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे? y से। तो ये हो जाएगा 4y = 20 - 3x, और हम कह सकते हैं y = 20 डिवाइडेड बाई 4 - 3/4 x। अब देखो हमारे पास ओरिजिन से ये वैल्यू कभी अफेक्ट नहीं होगी, स्केल से अफेक्ट होगी, पर क्या स्केल के साइन से अफेक्ट होगी? नहीं। इस पे देखो वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y = mod b। mod b कितना है बेटा? -3/4, एंड क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x कितना गिवन है? 12। इसको सॉल्व करेंगे, जब मॉड ओपन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3/4 मल्टीप्लाई बाई 12, 4 3 ज़ा 12, और हम कह सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y कितना आएगा? 9। तो करेक्ट आंसर होगा डी। क्लियर? सीधे सीधे क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन है, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने अपनी क्लास में डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट, इफ द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज 8 एंड इक्वेशन इज गिवन, देन द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 6y = 20 - 3x, और हम कह सकते हैं y = 20 डिवाइडेड बाई 6 - 3 डिवाइडेड बाई 6x। अब देखो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा? mod b मल्टीप्लाई बाय क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x, जो कि कितना दिया है? 8। सिंपली हो जाएगा 3/6 मल्टीप्लाई बाय 8, और इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। तो करेक्ट आंसर होगा डी, 4। नेक्स्ट, इफ द मीन डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल इज 16, व्हाट इज इट्स क्वार्टाइल डेविएशन? अब देखो मीन डेविएशन कितना दिया है? 16। तो मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन में कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है? हो सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर याद हो तो हमने बताया था कि मीन डेविएशन 4/5 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। मेरे पास मीन डेविएशन दिया है 16, 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन।
अब इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली आ जाएगा 20। क्लियर। नाउ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 2/3 किसका हो जाएगा, 20 का, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 20 है। और इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 13.33। तो सिंपली मेरे पास क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ गया, 13.33, जिसको हम राउंड ऑफ करके कह सकते हैं 13.50। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हमसे क्या मांगा है, मीन डेविएशन पूछा है अबाउट मीन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्स कितना दिया है, 3, 4, 5, 6, 8। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मीन कैलकुलेट करने का। तो मीन मेरे पास कितना आ जाएगा, 5.2। क्लियर। अब डेविएशन निकालना है। डेविएशन मतलब क्या था, एक्स माइनस मीन। बट याद होगा मीन डेविएशन में हम मॉड डी लेते हैं, मतलब साइन से हमें कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर। तो हम साइन को इग्नोर करें, ये हो जाएगा 2.2, 1.2, 0.2, 0.8 एंड 2.8। सिंपली इसका टोटल निकाल लेंगे, मेरे पास मीन डेविएशन आ जाएगा। इसका टोटल करके आएगा 7.2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 5, एंड इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 1.44। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देख लो, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन था। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फर्स्ट एंड 9 नेचुरल नंबर इज। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, ये हमने बताया हुआ है। तो सिंपली अगर देखा जाए हमारे पास x क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर। और हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मीन कैलकुलेट करने का। जब हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज मॉड डी कैलकुलेट करने का। हम क्या कर रहे हैं, साइन सीधे सीधे इग्नोर कर रहे हैं। रीजन बीइंग मीन डेविएशन में हमें क्या लेना होता है, मॉड डी। क्लियर। तो ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4। और जब हम मॉड डी का टोटल करेंगे तो मॉड डी का टोटल आएगा 20। क्लियर। अब मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला था वो था समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय एन। मॉड डी मेरे पास आया 20 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 9। तो मेरे पास मीन डेविएशन की वैल्यू आ गई 20 डिवाइडेड बाय 9। बट क्या क्वेश्चन में हमसे मीन डेविएशन पूछा है, नहीं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो ये दोनों वैल्यू याद रखेंगे, मीन डेविएशन की एंड मीन की। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, पहले तो वो लिख लो, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। मीन डेविएशन मेरे पास था 20 डिवाइडेड बाय 9 एंड मीन था मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 4 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 9। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 400 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर। नेक्स्ट, if the relation between x and y is given and the mean deviation about mean for x is given, then the mean deviation of y about mean is, again प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन होगा। और प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन से क्या निकलेगा, मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड बी मीन डेविएशन ऑफ x। हमारे पास इक्वेशन दिया है, तो इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x। इससे मतलब है नहीं, सिर्फ इससे मतलब है। तो देखो मीन डेविएशन ऑफ y सिंपली कितना हो जाएगा, मॉड बी। मॉड बी में कितना आएगा, 3/5 मल्टीप्लाई बाय मीन डेविएशन ऑफ x कितना है, 12। और हम कह सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 12। इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 7.2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। सब हमने अपनी कॉन्सेप्ट क्लास में बताया है, इसलिए हमने पहले ही बताया क्लास की स्टार्टिंग में भी कि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लास कवर कर लो, सो दैट आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और हर एक क्वेश्चन करने में मैक्सिमम आपको लगेगा ना तो 30 सेकेंड्स लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट देखो, हमारे पास x की वैल्यू दी है 10 एंड 16 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 10 की फ्रीक्वेंसी दी है 4 एंड 16 की भी फ्रीक्वेंसी दी है बेटा 4। तो ये हो गया 4 4। जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है वो है समेशन एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब क्या हो जाएगा, समेशन एफ। क्लियर। अब देखो पहले मीन निकाल लो। जब हम 10 + 16 करेंगे तो कितना आएगा, 26 डिवाइडेड बाय 2 और 13। तो सबसे पहला स्टेप था कि x माइनस मीन कर लो। x माइनस मीन करने पे आएगा -3 3। अब इसका स्क्वायर कर लो
तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। नाउ एफ एक्स माइनस मीन के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 36 36। टोटल कितना आ जाएगा 72 और फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया 8। तो 72 एंड 8 ये वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 72 डिवाइडेड बाय 8 और हम कह सकते हैं √9 और हम कह सकते हैं 3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा C 3। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 3। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज, ये सबको लर्न हो गया होगा, n² - 1 डिवाइडेड बाय 12 का अंडर रूट। ये हमने सॉल्व भी करवाया हुआ है उस क्लास में जब हमने प्रॉपर्टीज़ बताई थी स्टैंडर्ड डेविएशन की। और हमने ये बताया भी था कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो चाहे तो आप इसको मगअप कर लो, चाहे आप स्टेप टू स्टेप जैसे हमने समझाया है वो समझ लो, सो दैट आपको ये आंसर मगअप ना करना पड़े, बहुत ही ईजिली आपको समझ में आए कि ये आंसर क्यों आया है। एंड लास्ट क्वेश्चन, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 3, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ y - 2x। बहुत सिंपल है, सिंपली यहाँ पे भी ये लगेगा y = 5 - 2x। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना हो जाएगा, मॉड b स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y = मॉड b, मॉड कितना है बेटा b -2 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है 3। तो ये हो जाएगा 2 × 3 और 6। तो क्या हमसे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था, नहीं, हमसे क्वेश्चन में पूछा था वेरिएंस। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो करेक्ट आंसर होगा A 36। क्लियर। तो देखो यहाँ पे अगेन हमने नेक्स्ट शीट के 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और ये सारे क्वेश्चंस हम बार बार बता रहे हैं बहुत रेलेवेंट है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन, SSC CGL, GSO, UGC नेट, MCOM एंट्रेंस, हर एक एग्जाम के लिए आप देखोगे ना ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड टू मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो और साथ ही साथ हमने आपको टेलीग्राम की लिंक भी दी है जहाँ आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। जो क्वेश्चंस हमने स्किप कराए हैं उसकी पूरी डिटेल आपको आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। एंड अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।